10th बोर्ड एग्जाम कैंसिल, 12th बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन्ड, जेई मेंस अप्रैल शिफ्ट पोस्टपोन्ड। ये वर्ड आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे कि ये एग्जाम कैंसिल हो गया, ये एग्जाम पोस्टपोन हो गया ड्यू टू करंट कोविड सिचुएशन, एज यू ऑल नो। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में, इवन ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन है कि अब आगे क्या किया जाए, आगे की क्या प्लानिंग हो। गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि जैसे ही ये एग्ज़ाम होंगे उससे 15 दिन पहले आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। तो क्या उसका इंतज़ार किया जाए? क्या सिर्फ हम हाथ पे हाथ रख कर के वेट करें कि कब वो डेट अनाउंस करेंगे और कब हम अपना एक्शन लेना शुरू करें? नहीं, इस बात को ध्यान से सुनना। नाउ बहुत बच्चों के दिमाग में है यही क्वेश्चन कि अब क्या करें। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। पूरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट। नाउ मैं 3 कैटेगरी पर बात करूंगा। पहला वो जो बच्चे 10th क्लास में थे जिनके बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं और वो 11th में आने वाले हैं। दूसरा जो 11th से 12th में गए हैं। और तीसरी कैटेगरी इंपॉर्टेंट वन, वो जो 12th में थे और जिनके एग्ज़ाम हो गए हैं पोस्टपोन, नॉट कैंसल्ड येट, पोस्टपोन। क्लियर? नाउ जैसे ये न्यूज़ सुनी कि 10th के एग्ज़ाम हो गए हैं कैंसिल, तो 2 कैटेगरी में बच्चे डिवाइड हो गए। ध्यान से सुनिएगा और आप ये बताइएगा, ये सोचिएगा कि आप किस कैटेगरी में हैं और क्या आपको अपनी कैटेगरी चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं। पहली कैटेगरी वो जिन्होंने पूरे साल मेहनत करी और वो वेट कर रहे थे कब बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं, कब वो एग्ज़ाम लिखें, बट एग्ज़ाम हो गए कैंसिल। यस, थोड़ी पैनिक सिचुएशन रही होगी, बट अगेन विदाउट एनी कंप्लेनिंग मोड, विदाउट एनी कंप्लेनिंग एटीट्यूड, उन्होंने इमीडिएट एक्शन लेना शुरू किया। उन्होंने डिसाइड किया सबसे पहले कि यार आगे 11th और 12th में आगे कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, आइदर साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, कौन सी सब्जेक्ट में हमें आगे बढ़ना है। और जैसे ही उन्होंने ये डिसाइड किया, उन्होंने फिर अगेन इंटरनेट की हेल्प ली, अपने सीनियर्स की हेल्प ली, अपने टीचर्स की हेल्प ली, अपने बड़े भाई बहनों की हेल्प ली कि यार इस स्ट्रीम में मैं और क्या कर सकता हूँ और उसके बाद क्या क्या रिसोर्सेज होंगे, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, क्या क्या बुक्स होंगी, क्या क्या करिकुलम होगा, क्या कोई चेंजमेंट होगा, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। पूरी लिस्ट तैयार कर ली हम लोगों ने कि हाँ भाई अब हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है। लेट अस सपोज किसी को साइंस लेनी है, साइंस में पीसीएल, पीसीबी, कंप्यूटर साइंस, किस कैटेगरी में हमें आगे बढ़ना है, क्या मुझे आगे करना है, वो सब कुछ प्री डिसाइड कर लिया उन्होंने। अपने टीचर्स की हेल्प ले ली है, इंटरनेट की हेल्प ले ली है, अपने सीनियर्स की हेल्प ले ली है, अपने बड़े भाई बहनों की हेल्प ले ली। और उसके बाद भी 12th के बाद, देखिए कितनी लंबी सोच, 12th के बाद भी क्या करना है उसी हिसाब से 11th से पढ़ाई करने की ठान ली है उन्होंने। और दूसरी कैटेगरी, जैसे ही सुना एग्जाम कैंसिल, अरे वाह मजा आ गया। वैसे भी पूरे साल पढ़ाई तो करी ही नहीं थी, लेकिन हाँ अगर एग्जाम होते तो जिले के सूबेदार तो हम ही होते, टॉप तो हम ही करते। अब उन्होंने लिस्ट तैयार कर ली है, 7 से 8 अमेजन प्राइम, 8 से 9 हॉटस्टार, देन व्हाट्सएप, देन फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और भी जाने क्या क्या। मैं ये नहीं कह रहा ये सब गलत है, ये एंटरटेनमेंट का पार्ट है, नॉलेज लेने का पार्ट है और कुछ लोग तो इससे पैसा भी कमा रहे हैं, बट डोंट यूज इट फॉर वेस्ट योर टाइम। If you are in this category, then you are in an online scam. Yes, आप बहुत सही वर्ड सुन रहे हैं, ऑनलाइन स्कैम। ऑनलाइन स्कैम दैट मीन्स अरे सब कुछ ऑनलाइन है, पढ़ाई भी ऑनलाइन चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, हो तो भी पास होना है, नहीं हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप
इस तरीके के एटीट्यूड में हैं तो आप एक ऑनलाइन स्कैम में हैं। यस, एंड यू नीड टू चेंज, यू नीड टू चेंज योर कैटेगरी, यू नीड टू चेंज योर एटीट्यूड इमीडिएटली। आप अपने आप को जीरो और शून्यता की तरफ लेके जा रहे हैं। आप अपने टाइम को बहुत ही अच्छी तरीके से वेस्ट कर रहे हैं। इफ यू आर इन दिस कैटेगरी, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज चेंज इट, प्लीज चेंज योर एटीट्यूड। आपको चेंज होने की जरूरत है। अरे जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं तो उसके बारे में इंक्वायरी करते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, अलग अलग साइट्स पर देखते हैं यार इसके रिव्यूज़ क्या हैं, क्या इसकी प्राइस चल रही है, कहाँ इसकी प्राइस है। जब आप एक सामान खरीदने के लिए इतना दिमाग लगाते हैं तो आप अपने कैरियर को इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं कि ठीक है यार, जो स्कूल ने दे दिया वो ले लेंगे, वही पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये एटीट्यूड कैसे रख सकते हैं? जब आप एक सामान के लिए, एक चीज खरीदने के लिए ऑनलाइन इतनी इंक्वायरी कर रहे हैं तो अपने कैरियर के लिए इतना लाइट कैसे हो सकते हैं यार? ये तो पूरी लाइफ का सवाल है। सो डोंट बी एक्ट लाइक अ फुलिश, डोंट बी एक्ट लाइक अ फुलिश, डोंट बी हैविंग अ कंप्लेनिंग एटीट्यूड। अगर कोई चीज सिचुएशन आई है तो वो सबके साथ है। अब उस सिचुएशन में आप अपना फायदा किस तरीके से देखते हैं ये आपके ऊपर है। आपको अपनी मदद खुद करनी होगी। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, चेंज योर एटीट्यूड, यू हैव टू चेंज नाउ। अब आपको क्या करना है, अपने सीनियर्स, अपने टीचर्स, इंटरनेट की हेल्प लीजिए और सोचिए कि यार आपका इंटरेस्ट कहाँ है। वो जमाने तो गए ना कि यार पेरेंट्स के प्रेशर में मैंने साइंस ले ली, मुझे लेनी कॉमर्स थी, मुझे ये बनना था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने ये कहा तो मैं ये बन गया। वो जमाने लद गए। अब आप अपने इंटरेस्ट को सर्च करिए, जगह जगह रिसोर्सेज ट्राई कीजिए, इंटरनेट की हेल्प लीजिए, अपने सीनियर्स, अपने टीचर्स, अपने बड़े भाई बहनों की हेल्प लीजिए और फिर सोचिए कि क्या आपको करना है और उसी के हिसाब से एक छोटा सा एटलीस्ट प्लान डिसाइड करिए कि यार मुझे साइंस लेनी है। अगर साइंस भी लेनी है तो मुझे यार इंटरेस्ट मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में है, और हो सकता है किसी का मुझे यार फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, मुझे ये सब्जेक्ट लेना है। ठीक है भाई, अब ये सब्जेक्ट लेने हैं तो कौन कौन सी बुक्स, कौन कौन सी अच्छी बुक्स होती हैं, कौन कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स की बात करूं तो आपका एक प्लेटफॉर्म फिजिक्स आस्क फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात करूं तो यू कैन सर्च ओवर इट, बायोलॉजी की बात करूं यू कैन सर्च ओवर इट। कौन से प्लेटफॉर्म होंगे जो मुझे बहुत हेल्पफुल होंगे, मेरे आगे के करिकुलम में हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से एटीट्यूड अपना मेंटेन रखिए यार। एंड यू हैव टू बी, आपको अपनी मदद खुद ही करनी होगी। If you don't help you to help yourself, nobody in the world can help you to help yourself. आप अगर अपनी मदद खुद नहीं कर सकते तो इस दुनिया में कोई आपकी मदद नहीं करेगा। सो इफ यू आर इन सेकेंड कैटेगरी, सो एक रिक्वेस्ट है मेरी, यू हैव टू चेंज इट। आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपनी कैटेगरी चेंज करने की ज़रूरत है, अपने एटीट्यूड में बदलाव लाने की ज़रूरत है। जब एलॉन मस्क, दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन, जीरो नॉलेज के साथ सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट और बुक्स की हेल्प से स्पेसएक्स नाम की $1 बिलियन कंपनी खड़ी कर सकता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं रिसोर्सेज की मदद से आप अपने कैरियर को भी तो डिसाइड कर सकते हैं और आपको ही ये करना होगा। सो डोंट बी एक्ट लाइक अ फुलिश। आप सिर्फ और सिर्फ वेट मत करते रह जाइए, ना ही फुली एक्ट करिए और ना ही इस ऑनलाइन स्कैम का शिकार होइए। बिल्कुल अच्छे से एक्ट करिए, जो जो बातें मैंने बताई उनको दिमाग में बिठा करके उसी हिसाब से अपना काम करना स्टार्ट करिए। नाउ अब मैं बात करता हूँ वो स्टूडेंट्स जो 11th से जस्ट 12th में आए हैं।
बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लास्ट ईयर भी उनके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। ट्रैवलिंग टाइम उनका बचा हुआ है पूरी तरीके से, कोई ट्रैवलिंग टाइम नहीं है। उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए, अपने गोल डिसाइड कर लीजिए, मुझे ये करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ सम वन स्टूडेंट इज इन साइंस स्ट्रीम और उसको इंजीनियरिंग में आगे कदम रखना है, किसी को डॉक्टरी में, मेडिकल में आगे कदम रखना है, तो उसी हिसाब से एक्ट करना शुरू करिए। इंटरनेट का ज़माना है, सबके पास पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि भैया अगर मान लो मुझको इंजीनियरिंग करनी है तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम मुझे लिखने होते हैं, किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन करनी होगी। बाकी इस पर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। नाउ तो जो बच्चे 11 से 12th में आए हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम। पहला और आखिरी मेरा पॉइंट यही है कि डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट बी अ पार्ट ऑफ ऑनलाइन स्कैम। क्लियर? तो उस हिसाब से एक्ट करना शुरू करिए, बुक्स फाइंड करिए, उन बुक्स को पढ़ना शुरू करिए। सेल्फ स्टडी, ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद लीजिए और उसके बाद सेल्फ स्टडी इज मस्ट, प्रैक्टिस इज मस्ट। प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट पर आपकी कमांड बनेगी, आपका कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी किस तरीके से हमें स्टडी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, इस पर भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। नाउ वो बच्चे जो कि अभी 12th में हैं, उनको बोर्ड एग्ज़ाम देने थे लेकिन वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, देखिए एक कैटेगरी यहाँ पर ये होगी, अब वो वेट करेंगे कि ठीक है यार गवर्नमेंट का वेट करते हैं, जब वो अनाउंस करेंगे तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। और दूसरी कैटेगरी, उन्होंने इमीडिएट एक्शन लेना शुरू कर दिया कि यार मेंस, मान लीजिए किसी को मेंस का एग्ज़ाम लिखना है, मेंस का एग्ज़ाम अप्रैल वाला भी पोस्टपोन हो गया है, तो मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जितने भी एग्ज़ाम अगर आपने लिखे होंगे, तो अगर आपने दिए होंगे तो आपने देखा होगा उनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं आ रहा है। एनसीईआरटी लेवल पर वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऑल्दो सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो कि आपकी 10th की नॉलेज पर ही सॉल्व हो रहे थे। तो इमीडिएट एक्शन लीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट बी एक्ट लाइक कि कोई आएगा हमें बताएगा, क्या नाम है, एग्जाम्स की डेट आएंगी तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। डोंट बी एक्ट लाइक अ फुलिश। इसके बाद कोई स्कूलिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ आपको ही डिसाइड करना है। सो डोंट बी एक्ट लाइक अ फुलिश कि अभी एग्ज़ाम की डेट आने दो तब हम कुछ काम करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये पता चल गया कि भैया अप्रैल के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, इमीडिएटली आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है दिन रात एक करके जो है अपने सिलेबस को रिवाइज कर देना चाहिए। PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना देने चाहिए। जो भी टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे हैं उन पर और अच्छी पकड़ कीजिए, और जो टॉपिक आपके वीक हैं उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिए, ताकि एक एटलीस्ट मीडियम लेवल आपका आ जाए। जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन पर ग्रिप बनाने की कोशिश करिए, जो भी टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं। और नीट का एग्ज़ाम होना है अगस्त में, अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि पोस्टपोन होगा या क्या है, तो हम मान के चलते हैं अगस्त में। तो इनफ टाइम है आपके पास, इनफ टाइम है आपके पास प्रैक्टिस करने का। मैं फिर कह रहा हूँ, अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। सो अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे फोकस के साथ जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए लग जाइए। कैसे किसी एग्ज़ाम को टैकल करना होता है, कैसे प्रिपेयर करना होता है, उन सब पर भी मैं वीडियोस डालता रहूँगा। लेकिन फ़िलहाल डोंट वेस्ट योर टाइम, PYQs पर फोकस करिए। उससे एटलीस्ट आपको ये भी पता लगेगा कि किस तरीके का लेवल आ रहा है एग्ज़ाम का, और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करेंगे। रिजल्ट की चिंता अभी फ़िलहाल मत करिए, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके हाथ में है। कितने अच्छे से आप किसी चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हो, उसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में होता है। आफ्टर 12th क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या स्ट्रीम्स, किस स्ट्रीम के और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, हम क्या कर सकते हैं, किस फील्ड में जा सकते हैं, और किस फील्ड में जाने के लिए क्या क्या हमें करना होगा, उन सब पर लगातार इस प्लेटफॉर्म पर वीडियोस आती रहेंगी। वो अपडेट्स आप चेक करते रहिएगा। बाकी फ़िलहाल अभी मेरा एक ही पॉइंट है, डोंट वेस्ट योर टाइम।
अभी फ़िलहाल अपने टाइम को वेस्ट ना करें। मैं भी आपकी मदद कर रहा हूँ पूरी तरीके से, PYQs वगैरह मैं आपको देता रहूँगा। उनके सॉल्यूशन, उनके स्मार्ट सॉल्यूशन किस तरीके से आपको टैकल करना है उनको आप देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियोस की फॉर्म में मैं आपको भेजता रहूँगा, उन सभी को आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि किस तरीके से हमें एग्ज़ाम में एक्ट करना होता है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर ही रोकते हैं। आई होप जितने भी डाउट होंगे आपके क्लियर हुए होंगे, किस तरीके से अब आपको एक्ट करना है आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट। और साथ साथ जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया है या जो भी रहा है, डोंट फील लाइक अ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिविटी मत लाइए, इट्स ओके विद इट, जो हुआ हो गया। आगे एक्ट लाइक अ पॉजिट्रॉन, एक्ट लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, हमेशा एक्ट करिए पॉजिटिवली। कोई नहीं, जो हुआ हो गया, आगे हमें बहुत ही स्मार्टली एक्ट